बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप एक्सरसाइज लिखें, उसके बाद अपनी क्लास लिखें और बाद में आप बाय ग्रूम मैथ आपने लाजमी लिखना है। आपके सामने फिर आप सर्च के बटन पे क्लिक कर दें तो आपके सामने जो है ये वीडियो आ जाएगी, ठीक है। और इसको आप क्लिक करें, इसको चेक करें, ये इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है, इस पर क्लिक करें और आपके सामने ये डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके पार्ट्स बन गए हैं। देखें ये मीन्स के इसमें टाइमलाइन लगा हुआ है, ये चैप्टर्स बन गए हैं मीन के। अगर क्वेश्चन के 3 से 4 पार्ट हैं तो आपको जो क्वेश्चन चाहिए आप उस पर क्लिक करें तो आपके सामने वही क्वेश्चन ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। हरफ हरफ रट लेने से आग ही नहीं मिलती, आग नाम रखने से रोशनी नहीं मिलती। आदमी से इंसान तक आओगे तो समझोगे, आदमी से इंसान तक आओगे तो समझोगे, क्यों चिराग के नीचे रोशनी नहीं मिलती, क्यों चिराग के नीचे रोशनी नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th मैथमेटिक्स। जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इसमें हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। जी तो क्वेश्चन बेटा हमने बाकी जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, प्योर फॉर्म क्या होती है। ठीक है, आज हम अंडरस्टैंड ये करेंगे कि हमने सॉल्व कैसे करना है इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है। बेटा सॉल्व करने का मतलब ये है कि उसमें जो वेरिएबल है हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये बेटा मेरे पास इसका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसको हमने बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। आपके सामने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। बेटा वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, ठीक है। मींस के 2 दर्जी मसावात के 2 आंसर आएंगे, हमने यही इसमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है कि इसमें जो वेरिएबल है, लफ्ज सॉल्व मतलब कि इसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 प्लस माइनस, प्लस में माइनस में कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये तो हम जब उसको सॉल्व करेंगे उस पर डिपेंड करता है कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। जो बेटा फर्स्टली इसका सोल्यूशन, बेटा सबसे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। थैंक यू जी। तो बेटा सबसे पहले सोल्यूशन, उसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। बेटा जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करना है तो हमने अगर इक्वेशन किसी और फॉर्म में दी हुई है उसको हमने सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आना है, मीन्स के 2 दर्जी फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो फिर हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और जो कांस्टेंट है उसको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, मीन्स के इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है ये मैं साइड पे लिख लेता हूं जी। इसको हमने जब मल्टीपल किया आंसर मेरे पास आ गया माइनस का 20। अब जो सारी की सारी गेम है वो इस 20 पे अटकी हुई है कि हमने अब इस 20 के हमने ऐसे 2 पेयर बनाने हैं, 2 पेयर बनाने हैं जिनको 2 ऐसे जोड़े बनाएं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए माइनस का 20, फिर हम इन दोनों को प्लस करें, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर है वो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है इसका वो आना चाहिए। इसका कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे जस्ट x है, x के साथ यहाँ पे 1 होगा, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आंसर जो है वो माइनस का 1 आना चाहिए, ठीक है। मीन्स कि हमने ये वाले जो नंबर हैं ये हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन मार्क लिखे हैं, ठीक है, सवाल का निशान है, मतलब कि यहाँ पे कोई ऐसे 2 नंबर हमने अब तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें आंसर माइनस का 20 आए, जिसको प्लस करें तो आंसर मेरे पास माइनस का 1 आए जी। तो बेटा अब सारी की सारी गेम इस 20 की है, हमने इस 20 के बनाने हैं पेयर्स। 20 के पेयर आपने कैसे बनाने हैं, आपने जैसे कि मेरे पास है जी, मैं कहता हूं मैं -1 मल्टीप्लाई 20 तो मेरे पास आंसर आएगा माइनस का 20, ठीक है। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, आंसर तो 20 आता है, लेकिन इसको प्लस माइनस करने से आंसर मेरे पास माइनस का 1 नहीं आता, या जी माइनस का 1 ये आंसर आना चाहिए, माइनस का 1 नहीं आता। फिर आ जाए, फिर 2 पे ले जाए, -2 को मल्टीप्लाई करवाएं 10 के साथ, आंसर मेरे पास आ रहा है -20, लेकिन 10 और 2 में से प्लस करने से या माइनस करने से आंसर जो है वो -1 नहीं आ रहा। फिर आ जाए 3 के टेबल में, 3 के टेबल में 20 आता ही नहीं है। फिर आ जाए 4 में,
फिर आप -4 मल्टीप्लाई बाय 5 करवाएं तो आंसर मेरे पास आ जाएगा -20। ये कुछ मुझे सूटेबल लग रहा है, ठीक है। अब देखें, जब मैं 5 और 4 को मल्टीप्लाई करवाता हूं, -4 और -5 को, तो मेरे पास आंसर आ रहा है -20 जी, जो आंसर -20 आ रहा है। लेकिन -4 प्लस 5 जब करेंगे तो ये तो प्लस का 1 आएगा, मेरे पास माइनस का 1 नहीं आएगा। अब बेटा पेयर हमारे पास यही 4 एंड 5 है, ठीक है, पेयर हमारे पास यही 4 एंड 5 ही हैं। लेकिन इन दोनों में से प्लस का कौन सा होगा, माइनस का कौन सा होगा, ये हमने अपना माइंड यूज करना है, ठीक है। मुझे चाहिए माइनस का 1। अगर बड़ी वैल्यू माइनस की होगी, छोटी वैल्यू प्लस की होगी, तो मेरे पास आंसर जो है वो -1 आ जाएगा। मीन्स कि मैं अगर 5 को माइनस कर दूं, 4 को प्लस कर दूं, -5, देखें जी, -5 प्लस 4, आंसर मेरे पास क्या आएगा, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा -1। फिर -5 मल्टीप्लाई 4, आंसर आ रहा है -20। ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं, ठीक है। मीन्स कि हमें जो पेयर चाहिए थे, जो जोड़े चाहिए थे, वो हमें मिल गया 4 एंड 5। अब हम यहाँ पे इसी पेयर्स को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं नेक्स्ट जी। तो बेटा ये x² माइनस का 20 इक्वल 0, मैंने ये वाली जगह छोड़ दी है। अब इस -20 के दो पेयर जो मैंने कहा था, ये हो जाएगा आपके पास -5x एंड प्लस का 4x। साथ ये x आना ही आना है, ठीक है, ये x तो आएगा, लेकिन ये बाकी जो 4 एंड 5 इसके पेयर जो मैंने अभी यहाँ पे आपको सारा कुछ समझाया वो आ गए हैं जी। अब इसमें बेटा इस दोनों के अंदर जो चीज कॉमन है आप वो कॉमन ले लें। इन दोनों में x कॉमन है, जब x कॉमन लिया तो x -5, यहाँ पे प्लस का 4 कॉमन, इन दोनों के अंदर 4 कॉमन लिया तो x माइनस यहाँ पे आ गया 5 इक्वल 0। पूरी वैल्यू में से क्या कॉमन है, पूरी वैल्यू में से मुझे ये पेयर कॉमन नजर आ रहा है। मीन्स के x -5 एंड x + 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो बेटा अब ये दोनों का जो प्रोडक्ट है इक्वल टू 0 है, फिर या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा जी। x -5 इज इक्वल टू 0 एंड x + 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x -5 इज इक्वल टू 0, तो x जब -5 उधर गया तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। सिमिलरली जब ये +4 उधर गया तो x इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। ये हमें दो रूट चाहिए थे। मैंने पहले कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट होते हैं, ठीक है। ये आप फर्स्ट जो लेक्चर है वो मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसका लिंक आप वो चेक करें, वहां से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। डिटेल इसकी वहां पे दी हुई है मैंने, ठीक है। इसके दो पेयर आ गए हैं, तो अब हमने इसको सोल्यूशन सेट में लिखना है। बेटा सोल्यूशन सेट में हमेशा हमने लिखना है सोल्यूशन सेट या हल सेट। इसको लिखने क्या तरीका ये होता है कि आप जो रूट आए हैं वो लिखें -4, फिर इसकी ये दरमियानी ब्रैकेट आप लाजमी तौर पे लगाएंगे, तो ये हमारा बेटा आंसर है ये वाला, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व आउट हो गया। तो बेटा इसी तरह अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, सेकंड पार्ट में कहता है कि क्वेश्चन है 3y², इसी का सेकंड पार्ट है। तो उसमें हमने फाइंड करना है 3y² इज इक्वल टू जी, इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5, y इंटू y माइनस 5 जी। तो बेटा सबसे पहले इसका हम करेंगे जी सॉल्यूशन। इसमें भी हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले क्वेश्चन को लिखा 3y² इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5 जी। 3y², इस y को अंदर मल्टीपल करते हैं, ये हो गया y² एंड माइनस का 5y, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को आप इस साइड पे ले आए, ये इस इक्वल्स के इस साइड पे आ जाएंगे। ये 3y² माइनस y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 3y² माइनस y² यहाँ पे बचेगा आपके पास 2y² प्लस का 5y इज इक्वल टू 0 जी। अब इन दोनों वैल्यूज में से क्या कॉमन है, इनमें से बेटा आपके पास y कॉमन है, फिर 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या होता है, कॉमन जो दोनों वैल्यूज के अंदर हो। देखें 2y में से इस टर्म के अंदर भी कॉमन 2 है, सॉरी y है, इसके अंदर भी y है। ये y 2 थे, एक y निकाला, एक y बच गया, y² था, और ये y मैंने कॉमन ले लिया। अब y इंटू 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 है। अब इनको बारी बारी आप 0 के बराबर रखें, ये y इज इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो फिर 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। y तो इक्वल टू 0 है ही, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है अपने। इस 5 को इधर ले जाएं, 2y इज इक्वल टू माइनस का 5, फिर इस 2 को डिवाइड कर दिया तो y इज इक्वल टू -5/2 हमारे पास इसका
आंसर आ जाएगा। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। इसी क्वेश्चन का जब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बेटा आ जाएगा 0 एंड -5/2। तो इस तरह जो है हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम मूव ऑन करेंगे इसी के थर्ड पार्ट की तरफ। जी बेटा, अगर हम इसी के थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। इसको हमने सॉल्व आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे बेटा सोल्यूशन 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। ठीक है बेटा, अब हमने इक्वल के एक साइड पे वैल्यूज को लेके आना है। या तो आप 17x² को इस साइड पे ले आओ, अगर आप इसको इधर नहीं लेके आना चाहते फिर आप इन दोनों वैल्यूज को, दोनों टर्म्स को उस साइड पे ले जाएं। ठीक है, तो ये मैं इन दोनों वैल्यूज को उस साइड पे ले जाता हूं। अगर आप इसको ले जाएंगे इस साइड पे फिर भी कोई इशू नहीं है, फिर भी आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे इसको उधर ले जाने से सॉल्व होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं इनको उधर लेके जा रहा हूं। वो 17x² एज इट इज, उधर जाके -32 हो जाएगा प्लस का 32x, 4 उधर जाके माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने बेटा इसके पेयर बनाने हैं। 17 एंड 4 को मल्टीप्लाई करना है। बेटा 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है? इसको मैं साइड पे लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसको हमने मल्टीपल किया तो ये मेरे पास आ गया भाई 17 × 4, ये आ गया 68 माइनस का। ठीक है जी, अब माइनस का 68 आ रहा है और यहाँ पे जो x के साथ जो वैल्यू है ये वाली, ये 32 है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने करना ये है कोई ऐसे दो आपने नंबर ढूंढने हैं जिनको आपने मल्टीप्लाई करना है। आंसर आए माइनस का 68, फिर उन दोनों नंबर्स को आप प्लस करें तो आंसर मेरे पास आए 32। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे ऐसे कौन से दो डिजिट्स होंगे, दो नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए -62 और उनको प्लस करें तो आंसर मेरे पास आए 32। जी बेटा, तो अब इसको हम बारी बारी इसके पेयर बनाते हैं। जी 1, पहले या तो बात आ जाएगी माइनस का 1 × 68। जी माइनस का 68 आ जाएगा, लेकिन 68 और 1 को प्लस करने से 32 नहीं आता। ठीक है, अब बात करेंगे 2 की। अगर -2 मल्टीप्लाई बाय आप करें जी 34 इज इक्वल टू माइनस का ये 68 था, 68। ठीक है, तो ये 68 जी, -2 × 34 इज इक्वल टू माइनस का 68। तो ये तो बिल्कुल इजीली आ रहा है, मतलब ये 68 आ रहा है लेकिन 34 और -2 को प्लस करने से 32। जी बिल्कुल, ये आपको ये वाला जो पेयर है ये हमें आसानी से मिल गया है कि जिनके दोनों पेयर्स को आप मल्टीप्लाई करें 68 आ जाएगा और इसको प्लस माइनस करें तो आपके पास 32 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है बेटा ये हम इसका ये वाला पेयर यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ माइनस का 2 और 34, ये आ जाएगा 17x² प्लस 34x एंड -2x एंड -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज में से, दोनों टर्म्स में से क्या चीज कॉमन है, तो इन दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन हमारे पास 17x कॉमन आ जाएगा। जब 17x कॉमन निकाला, यहाँ पे एक x बच गया तो यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों टर्म्स के अंदर क्या कॉमन है, इनमें पहले तो माइनस, दोनों में माइनस कॉमन है। जब माइनस कॉमन लिया दोनों प्लस की हो गई हैं, फिर इन दोनों में 2 भी कॉमन है, 2 कॉमन लिया तो x + 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पे हम इसको इस सारी वैल्यू के अंदर क्या कॉमन है, सारी वैल्यू के अंदर यहाँ पे x + 2 कॉमन है, x + 2 इंटू 17x - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x + 2 और 17x - 2 इक्वल टू 0 है, x + 2 इक्वल टू 0 और 17x - 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं इधर मूव करता हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर बेटा x + 2 को मैं इस साइड पे लेके जाता हूँ, x + 2 इक्वल टू 0, तो ये 2 इधर गया तो x इज इक्वल टू -2 हमारे पास, एक तो ये रिजल्ट आ गया। फिर 17x - 2 को मैं इस साइड पे ले गया इक्वल टू 0, 17x - 2 को उधर लेके प्लस का 2, अब 17 को हमने कर देना है डिवाइड, x इज इक्वल टू 2/17। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 रूट आ गए हैं, लेकिन अब हमने देखना ये है कि इन दोनों रूट्स में से जो वैलिड है, मतलब कि जो दोनों रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते हैं कि नहीं। जी बिल्कुल, इसके रूट है तो इसको सेटिस्फाई करते हैं जी, तो ये इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा। अब ये सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू
माइनस का 2 एंड 2/17, तो ये हमारे पास इसका बेटा ये रिजल्ट होगा। ठीक है, इस तरह हमारा इसी का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसी का जो है मूव ऑन करते हैं इसी के फोर्थ पार्ट की तरफ। जी बेटा क्वेश्चन नंबर इसका फोर पार्ट जो है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। x² - 11x इज इक्वल टू 152। ठीक है, इसको हमने सॉल्व आउट करना है, मीन्स के इसके हमने रूट फाइंड करने हैं, वैसे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बेटा, फर्स्टली इसका लिखेंगे सोल्यूशन x² - 11x इज इक्वल टू 152। इस 52 को इधर लेके आए, ये x² - 11x - 152 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जी, तो अब इसके हमने क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीपल किया, इनके कोफिशिएंट्स को इसके x² के और 152 कांस्टेंट को, इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीपल किया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया -152। बेटा अब हमने क्या करना है, अब सारी जो गेम है वो 152 पे अटकी हुई है। अब वैसे ही हमने इसके दो जो है वो पेयर ढूंढने हैं, दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का 152 आ जाए। अगर इन दोनों के रूट्स को प्लस करें तो हमारे पास जो दो नंबर को प्लस करें इन्हीं दो रूट्स को, तो हमारे पास जो आंसर है वो ये x के साथ जो वैल्यू है मींस के ये माइनस का 11 आ जाए। ठीक है, तो अब इसके पेयर हम कैसे देखेंगे, कहाँ से निकालेंगे बेटा, इसका एक तो जो मैंने अभी बताया था आपको प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर, वो एक मेथड है। उसके अलावा एक मेथड और भी है। अगर ये 152 है तो आप इसके फैक्टराइजेशन कर दें। फैक्टराइजेशन आप कैसे करेंगे, इसकी आप फैक्टराइजेशन कर दें, वन जो छोटी क्लासों में आप करते आए हैं, 152 की फैक्टराइजेशन मैंने की, ये 2 पे गया, 2 7 द 14, 1 12, 2 6 द 12। ठीक है, फिर 2 3 द 6 एंड 1 16, 2 8 द 16, फिर 2 1 द 2 18, 2 9 द 18। अब देखें कि अब इन आपके पास ये 1 2 3 4 ये चार आपको नंबर नजर आ रहे हैं। इन चारों में से मतलब कि इन्हीं को घुमा फिरा के आप मल्टीपल करें, मीन्स के पहले आप ऐसे करें, पहले आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 2 × 2 ये हो गया 8 और 19, ये मेरे पास 152 आ रहा है। अगर ये नहीं होगा फिर आप इन दोनों को और इन दोनों को पहले 2 2 को मिला दें फिर भी, लेकिन हमारे पास मीन्स के ये 4 × 38 ये भी इक्वल 152 ही आएगा। ठीक है, लेकिन इनमें से सूटेबल कौन से हैं, तो बेटा अगर आप 19 और 8 को देखें तो ये मेरे ख्याल में मुझे सूटेबल नजर आ रहे हैं। वो कैसे, 19 एंड 8 और 19 को अगर आप देखें तो इनमें से एक आप प्लस का रख लें, एक माइनस का रख लें। जाहिर सी बात है मुझे माइनस का 11 चाहिए, तो बड़ी वैल्यू जो है वो मैं माइनस की रखूंगा, छोटी वैल्यू जो है वो प्लस की रखूंगा, फिर जाके मेरे पास ये वैल्यू माइनस की आएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख लूं जी माइनस का 19 और प्लस का लिख लूं 8, मल्टीप्लाई करूं तो -52, जी ये ओके है। फिर यहाँ पे लिख लूं माइनस का 19 + 8, ये मेरे पास -11, ये भी ओके है। मीन्स के ये हमें इसके जो रूट हैं ये मिल गए हैं, ये माइनस का 19 और 8। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस का 19x प्लस का 8x माइनस का 152 इज इक्वल टू 0। इसको मैं रेस कर देता हूं इस सारे को। जी बेटा, इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से x कॉमन है, x - 19। इन दोनों में से क्या कॉमन है, इनमें से आपके पास 8 कॉमन है, प्लस 8 कॉमन लिया तो x - 19 इज इक्वल टू 0। पूरी वैल्यू में क्या कॉमन है, पूरी वैल्यू में x - 19 कॉमन नजर आ रहा है, बाकी जो है वो x + 8 बच गया इक्वल टू 0। बेटा जब ये कॉमन लिया, x - 19 निकाला, x बच गया। ठीक है, फिर ये निकाला तो प्लस का 8 ये आ गया। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 0 के इक्वल है, तो ये x - 19 इज इक्वल टू 0 एंड x + 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x - 19 x इज इक्वल टू 19 हो गया और x इज इक्वल टू -8, तो ये x इज इक्वल टू 19 और x इज इक्वल टू -8, यही इसका सोल्यूशन सेट है। तो बेटा सोल्यूशन सेट के अंदर आ जाएगा 19 एंड -8। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो गया है। जी बेटा, हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, तो बाकी जो इसके 5 और 6 पार्ट हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, इन क्वेश्चंस को बार बार आप लोग करें। बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखें, मार्क्स डजंट मैटर, जो नंबर हैं
वो मैटर नहीं करते, आपका कंसेप्ट जो है वो मैटर करता है कि आपको क्वेश्चन की समझ आई है या नहीं आई, आप कितना कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। इसीलिए आप जो है वो कंसेप्चुअल चीज करें, रट्टा लगाने की बात नहीं है। और मैथ वैसे भी रट्टे से होती भी नहीं है, ठीक है। आपने रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना, आपने इसको क्वेश्चंस को बार बार करना है और इस वीडियो को बार बार देखें। जहां से नहीं समझ आती आप इसको रिपीट करें, पीछे आके बैक फिर देखें, अच्छे से आपको समझ। अगर किसी पॉइंट की फिर भी नहीं समझ आती, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर जो है वो हेल्प हो जाएगी। ठीक है जी, मुझे दे इजाजत, अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम।